गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा योग का अर्थ गुरु की निस्वार्थ सेवा है। गुरु के सेवा मानो मानव जाति की सेवा है। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावपूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब विघ्नों को काटती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधन है। गुरु की सेवा ही मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। गुरु की सेवा के कारण दैवी गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। गुरु सेवा से ईर्ष्या, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह वास्तव में अपने आप की ही सेवा करता है। सेवा अहंकार नाश के लिए औषधि होती है। जैसा भी स्वाद हो, रोग दूर करना है तो दवाई तो लेनी ही होगी ना। जब तक ये भाव प्रार्थना रूप में स्पंदित होते रहते हैं, शिष्य का शिष्यत्व जीवित रहता है। अन्यथा उसका निस्पंद हृदय मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या गुरु मौन रहते हैं या मौन रहकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था चिरय। महाबुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए उसे देश विदेश के अनेक प्रांतों में भेजा। चिरय विद्वान था, तथागत की कृपा से श्रेष्ठ वक्ता भी बन गया था। अतः जिस भी स्थान पर वह जाता, लोग खुले दिल से उसका सत्कार करते थे। उसके प्रवचनों को श्रवण करने हेतु अपार जन समूह उमड़ पड़ता। चिरय जिसे जो भी कह देता, वह उसके वचनों को मंत्रवत मानकर स्वीकार कर लेता। लोगों में अपना इतना मान, सम्मान और प्रसिद्धि देखकर चिरय में अहम दस्तक दे गया। धीरे धीरे चिरय के मन में भाव उठने लगा, अवश्य ही मैं कुछ विशेष हूं, तभी तो लोग मेरा इतना आदर करते हैं। मेरी कही प्रत्येक बात को अपने जीवन में लागू करते हैं। मैं चाहूं तो पल में ही अपार जन समूह को तथागत का अनुयायी बना सकता हूं। तथागत को मुझ जैसा शिष्य कहाँ मिलेगा। सुई की नोक से भी महीन अहंकार दबे पांव चिरय के मन में स्थान बनाने लगा। तभी तो इस अहंकार के बारे में संतों ने कहा है, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। शिष्य का दुर्भाग्य तो देखिए,
उसे इस सूक्ष्म विकार और इससे होने वाली दुर्घटना का किंचित भी एहसास नहीं था, परंतु अंतर्यामी सद्गुरु से भला क्या छिपा रह सकता है। उनको दिव्याति दिव्य दृष्टि तो सदैव अपने शिष्य के शिष्यत्व को निखारने के लिए कार्यरत रहती है। फिर चाहे शिष्य उनसे भौतिक रूप से कितना भी दूर या पास हो, उनके नेत्रों के समक्ष हो या नहीं, गुरुवर की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म व दिव्य रूप में अपना काम करती है। ऐसा ही चिरई के साथ घटा। लंबे समय तक प्रचार करके वह अंततः जेतवन वापस लौट आया। उस समय वहां की सारी व्यवस्था अनाथ पिंडक संभाल रहे थे। अनाथ पिंडक ने उसे अपने पास बुलाया और उसका कुशल मंगल पूछा। उसके पश्चात उसे सेवा सौंपते हुए कहा कि चिरई, आज से तुम्हारी सेवा जंगल से लकड़ियां काटकर लाने की है। जैसे ही चिरई ने यह सुना, उसे लगा मानो किसी ने उसके सिर पर बहुत भारी लोहे का हथौड़ा मार दिया हो। क्या उसके कानों से सही सुना था? नहीं, ऐसा निम्न स्तर का काम उसे कोई कैसे दे सकता है। अनाथ पिंडक की बातों का उसको बहुत बुरा लगा। अनाथ पिंडक आगे भी कुछ बोल रहे थे, पर अंतर्मन के शोर के कारण चिरई सेवा की पूरी जानकारी भी सुन नहीं पाया। एक सेवक ने चिरई से कहा, भिक्षु चिरई, यह रही आपकी कुल्हाड़ी। चिरई को वह कुल्हाड़ी नहीं, अंगारों से अटी छड़ी प्रतीत हुई, जो उसके स्वाभाविक स्वाभिमान को ठोक बजाकर भस्म कर रही थी। किसी ने सुंदर चमकते फर्श पर जैसे कीचड़ व कूड़े का ढेर रख दिया हो। लकड़ियां काट कर लाना चिरई को ऐसा ही लग रहा था। पतन के इन क्षणों में उसका अहंकार दस्तक दे रहा था। मन ही मन उसके कानों में जैसे कह रहा था कि तू इतना बड़ा विद्वान, जिसके कदमों में लोग अपनी पलकें बिछा देते हैं, भर भर के फूल मालाएं और भेंट चढ़ाते हैं, और यहां तेरी ऐसी दुर्गति है। सच में अनाथ पिंडक को तो इतनी भी समझ नहीं कि किसे कौन से सेवा देनी चाहिए। महात्मा बुद्ध भी न जाने किस किस को श्रेष्ठ सेवा कार्य और प्रबंधन सौंप देते हैं। अगर तथागत यहाँ होते तो मेरे साथ ऐसा कभी न होता।